लेखाशास्त्र विषय में आज हम साझेदारों के मध्य पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन पढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन इसने क्या कहा है। ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार है, जिसमें ए ने पूरे वर्ष के लिए 1,00,000 रुपये की पूंजी लगाई, बी ने प्रारंभ में 50,000 रुपये लगाए तथा 3 माह के अंत में इस पूंजी को 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया। फिर 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाल लिए। सी ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए तथा 4 माह के बाद 20,000 रुपये निकाल लिए। फर्म का वर्ष भर का लाभ 5,10,000 रुपये था। पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा कीजिए तथा 31 मार्च 2019 को लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। क्या कहा? 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ए ने पूरे साल भर के लिए 1,00,000 की पूंजी लगाई। इसके बाद इसने कहा बी ने शुरू में 50,000 रुपये लगाए और ये 50,000 रुपये 3 महीने तक रहेंगे और 3 महीने के अंत में इसने इस पूंजी को 60,000 रुपये तक कर दिया। यानी कहने मतलब 50,000 से 10,000 रुपये और बढ़ा दिए, टोटल कितने कर दिए? 60,000 रुपये। फिर 8 माह के अंत में यानी 8 महीने तक, टोटल 8 महीने तक ये पूंजी कितने की रहेगी? 60,000 रुपये की। 8 माह के अंत में 5,000 निकाल लिए, यानी कि अब पूंजी हो गई हमारे पास में 55,000 रुपये की। फिर इसके बाद कहा सी ने प्रारंभ में 70,000 लगाए तथा 4 माह के बाद 20,000 रुपये निकाल लिए, यानी 70,000 रुपये 4 महीने तक रहेंगे और 4 महीने के बाद 20,000 निकालने पर पूंजी रह जाएगी 50,000 की। फर्म का टोटल लाभ दे रखा है 5,10,000 का। पूंजी का अनुपात निकालना है और उसके आधार पर ही लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालते हैं। पूंजी का अनुपात कैसे निकलेगा देखें। ए ने 1,00,000 रुपये लगाए और पूरे वर्ष भर के लिए लगाया, तो हम देखते हैं पूरे वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, तो 1,00,000 रुपये को 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में टोटल पूंजी हो जाएगी 12,00,000। ये तो हो गई एक की बात। फिर आते हैं बी पे। बी ने कहा शुरू में 50,000 रुपये लगाए तो हमने लिखे 50,000 और 3 महीने के बाद इस पूंजी को 60,000 से तक बढ़ा दिया, यानी कि 50,000 रुपये कितने महीने रहेंगे? 3 महीने। 3 महीने बाद कितने हो जाएंगे? 60,000। तो 50,000 को गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारे पास में टोटल पूंजी हो जाएगी 1,50,000 की 3 महीने की। इसके बाद इसने कहा 60,000 रुपये की पूंजी तक बढ़ा दिया। इसके बाद इसने कहा कि यह पूंजी 8 महीने रहेगी और 8 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल लिए जाएंगे, तो टोटल पूंजी 60,000 रुपये 8 महीने रहने वाली है। तो 50,000 रुपये की पूंजी तो पहले हम 3 महीने की गणना कर चुके हैं और अब 60,000 की गणना करनी है, तो 8 महीने टोटल 50 और 60,000 रुपये पूंजी मिलाकर रही है, तो 8 में से 3 महीने घटा देंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे 5 महीने। 5 महीने को हम 60,000 से गुणा कर देंगे तो 3,00,000 रुपये जाएंगे, तो हमारे 60,000 हो जाएगी। पूरी 8 महीने तक की गणना हो चुकी है। इसके बाद 5,000 रुपये निकालने की बात करी तो 60,000 में से 5,000 रुपये निकाल देंगे तो हमारे पास में यहाँ गणना हो जाएगी 55,000 रुपये की। 55,000 की पूंजी रही और 55,000 की पूंजी कितने महीने रहेगी भाई? हमारे साल में 12 महीने होते हैं और 8 महीने की हम गणना कर चुके हैं, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास में 4 महीने बचेंगे। तो पूंजी कितने रुपए की जाएगी? 4 महीने की पूंजी 55,000 हो जाएगी, तो 4 महीने से गुणा कर देंगे तो 2,20,000 रुपये इसकी पूंजी हो जाएगी। तो बी का टोटल पूंजी हो जाएगी 6,70,000 रुपये। इसके बाद सी की गणना करता हूँ। सी ने कहा 70,000 रुपये की शुरू में पूंजी लगाई और 4 महीने तक ये पूंजी रहेगी और 4 महीने बाद इसने 20,000 रुपये निकाल लिए, तो 4 महीने तक पूंजी रही तो 4 से गुणा कर देंगे 4 माह से, तो 70,000 को 4 माह से गुणा करा तो 2,80,000 रुपये की इसकी पूंजी हो जाएगी। इसके बाद इसने कहा 4 महीने बाद 20,000 निकाल लिए तो 50,000 रुपये की पूंजी रह गई। इस 50,000 रुपये की पूंजी को हम बचे हुए महीने से गुणा करते हैं, तो 12 में से 4 महीने घटा देंगे तो हमारे पास में 8 माह बच जाएंगे। तो 8 को 50,000 को गुणा 8 करेंगे तो 4,00,000 रुपये की पूंजी हो जाएगी। टोटल सी की पूंजी हो जाएगी 12 महीने की 6,80,000 रुपये। जब भी क्वेश्चन में अलग अलग पूंजी दी हुई हो, निकालना या जोड़ना दिया हो, तो हम पूंजी की गणना इस तरीके से करेंगे।
फिर हमें क्या करना है, पूंजी का अनुपात निकालना है। ए की पूंजी हो गई 1,12,00,000 की, बी की पूंजी हो गई 6,70,000 की और सी की पूंजी हो गई 6,80,000 की। हमें देखना है इसमें टोटल जीरो कितने आ रहे हैं। ए में टोटल जीरो आ रहे हैं 5, बी में आ रहे हैं 4 और सी में आ रहे हैं 4। तो हम देखते हैं समान संख्या काटते हैं तो 4 जीरो ए में से काटेंगे, 4 जीरो बी में से काटेंगे, 4 जीरो सी में से काटेंगे। हमारे पास में फिर बचता है 120, तो ए का, बी का बचता है 67 और सी का बचता है 68। अब ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटते तो इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा ए का 120 अनुपात, बी का 67 अनुपात और सी का 68 अनुपात। यानी हमारे पास में ए और बी का क्रमशः अनुपात आया 120 अनुपात, 67 अनुपात, 68 और इसका टोटल लगाते हैं तो हमारे पास में 255 टोटल आ जाएगा। इसके आधार पर हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे। देखें, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आ चुका है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 5,10,000 रुपये से, क्योंकि ये प्रॉफिट दिया हुआ है 5,10,000 का, तो इसको हम CR साइड में लिखेंगे 5,10,000 से। इसके बाद हमें पूंजी के अनुपात में 5,10,000 को बांटना है, तो एक अनुपात आया था हमारे पास में 120 अनुपात 67 अनुपात 68। तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा ए बराबर 5,10,000 गुणा 120 बटा 255। भाई 255 तो टोटल अनुपात हो गया और 120 ए का अनुपात था और 5,10,000 का प्रॉफिट था। इसमें 120वां हिस्सा ए को मिलेगा, तो 5,10,000 गुणा 120 बटा 255 करेंगे तो 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट ए का हो जाएगा। फिर बी की बात करते हैं। बी ने करा 5,10,000 का 67 भाग 255, 67 अनुपात बी का था और टोटल अनुपात था 255 और टोटल प्रॉफिट दिया 5,10,000 का। तो 5,10,000 का गुणा 67 बटा 255 करेंगे तो 1,34,000 रुपये बी का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही सी की बात करते हैं। सी ने करा 5,10,000 का गुणा 68 बटा 255, 68 अनुपात सी का था भाग 255 करेंगे टोटल अनुपात का और टोटल प्रॉफिट 5,10,000 था, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 1,36,000। तीनों का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5,10,000 रुपये। यानी कि 5,10,000 में से ए को हिस्सा मिलेगा 2,40,000 का, बी को हिस्सा मिलेगा 1,34,000 का और सी को हिस्सा मिलेगा 1,36,000 का। यह हमारा पूंजी पे अनुपात का क्वेश्चन खत्म होता है। इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा पूंजी के अनुपात में। आगे हम बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे। इसने कहा ए बी एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2017 को ए ने 1,000 रुपये की पूंजी लगाई तथा बी ने उसी दिन 10,000 रुपये की पूंजी लगाई। 1 मार्च 2017 को ए ने 4,000 रुपये के अतिरिक्त पूंजी लगाई तथा उसी दिन बी ने 3,000 रुपये निकाले। 1 जुलाई 2017 को 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी ने प्रवेश किया। उसी दिन ए और बी ने क्रमशः 6,000 रुपये और 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 29,800 रुपये था। लाभ हानि पूंजी के अनुपात में गणना करते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है कि सी जो साझेदार आ रहा है वो बीच सत्र में आ रहा है, जुलाई के अंदर। हमारा सत्र चालू हो रहा है जनवरी में और ये जुलाई में आ रहा है, तो इसकी जुलाई के आधार पर गणना करेंगे, बाकी की जनवरी के आधार पर गणना करेंगे। अलग अलग पूंजी लगाई जा रही है, उसी के आधार पर इसकी गणना करनी है। इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि हमने समझाया था वैसे ही इसमें करना है। बाकी का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।